नंदन गुरुदेव, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है तो उनकी व्याकरण काफ़ी प्रसिद्ध है और ये कहते हैं कि व्याकरण की शुरुआत यहाँ से हुई, ऐसी जन प्रचलित बात है। पर आपने फरमाया कि उनसे पहले भी 16 व्याकरण हो चुकी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा खुलासा करने की कृपा करें। ठीक है, राइट। पाणिनि जी को लोग मानते हैं कि ईसा मसीह से 500 साल पहले आया, ऐसी इनकी मान्यता है। लेकिन पहली बात तो ये कहूँगा कि पाणिनि जी कहाँ जन्मा इसका कोई पूरा इतिहास नहीं है। कोई अफगानिस्तान का गंधार का परेगा इलाका है, इधर का नहीं है वो। लेकिन गांव का नाम नहीं है कहाँ जन्मा, पिता का नाम नहीं है, पिता का नाम पानी है। और पानी आदमी का नाम थोड़ा होता है, हाथ का नाम पानी हो सकता है, पानी ग्रहण, लेकिन आदमी का नाम पानी नहीं है। दूसरी, माँ का नाम दक्षिणा लिखा है। अब दक्षिणा जो है, दक्षिण दीक्षा का नाम हो सकता है, दक्षिण का जो कल्पना के नाम है सारे जोड़े हुए लगता है, लेकिन इसका प्रमाण कोई नहीं है कहीं लिखित में। मतलब कहाँ जन्मा है, कहाँ वो उसकी मृत्यु हुई है, इसका मृत्यु का ही पता नहीं कहाँ हुई है। मतलब आम धारणा ये है कि उसका पता नहीं है, ना जन्म का पता ना मृत्यु का पता। फिर भी इसका क्या कर रखा है कि विष्णु शंकर भगवान ने डमरू बजाया, 14 सुर निकले उसमें से, वो फिर व्याकरण बने, ऐसी कल्पनाएं हैं उनकी। और जहाँ तक कहते हैं कि ईसा मसीह से 500 साल पहले हुआ पाणिनि, कोई लिखित प्रमाण नहीं कहीं मिलता है। मतलब पांडुलिपि, कॉपर पत्र कहीं लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। और जहाँ तक मेरा कहना है कि इससे पहले पाणिनि खुद 6 व्याकरणकार आचार्यों का नाम अपने व्याकरण में दे चुका है। मतलब कश्यप, गालव, कात्यायन, भारद्वाज, स्फोटायन और ऐंदर, इन व्याकरणों का जिक्र जो है क्या आ रहा है, खुद पाणिनि के व्याकरण में इसकी है कि इन्हें पूर्व आचार्य हो सके हैं व्याकरण वाले लिए। और अगर लिखित में कोई व्याकरण है तो वो कात्यायन का, बुद्ध महात्मा का है, जो अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं वो जवानी, और लिखित में है वो पाली प्राकृत ब्राह्मी लिपि में, उसका अध्ययन कराते थे। वो भी कौन का है, 5वीं 6वीं शताब्दी का, वो भी पुराना नहीं है। उससे पुराना व्याकरण लिखित में कोई नहीं मिलता 6वीं शताब्दी से पहले। 5वीं 6वीं शताब्दी से लिखित में किसी व्याकरण का कोई प्रमाण नहीं मिलता है इनका। हाँ, जवानी याद होंगे, ये किसी को बात अलग है, ये कहते जवानी याद थी, अष्टाध्यायी भी, ये व्याकरण भी, वो बात उन्हें पढ़ाते कहाँ थे ये पता नहीं। कोई संस्कृत का कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कहीं पर भी लिखित नहीं है कि ये कोई मतलब है यहाँ संस्कृत विद्यालय था और यहाँ संस्कृत पढ़ते थे। 6वीं शताब्दी 8वीं 7वीं शताब्दी पहले मतलब व्याकरणों का कोई प्रमाण, जवानी विषय याद होगा, लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। और जो अष्टाध्यायी है वो कहाँ लिखी हुई है, नागरी भाषा में। नागरी भाषा कब की है, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी की, इससे पहले यही नागरी भाषा। तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मैं तो ये कहूँ सारे लिखे नागरी भाषा में ही है, नागरी लिपि में है। लेकिन नागरी लिपि का इतिहास बड़ा नया है। सबसे पहले जो लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि थी, और ब्राह्मी लिपि में लिखित जो व्याकरण का मतलब प्रूफ है, एक प्रमाण है, वो कात्यायन का आचार्य का है, जो कि तक्ष, इसमें क्या नाम है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था बौद्ध भिक्षुओं को। उसका प्रमाण मिलता, पत्थर में लिखित मिलता वो तो। लेकिन इसके चाणक्य ने क्या पाणिनि का जो है कोई भी लिखित में पत्थर पे, कॉपर लिपि में या पांडुलिपि में, कुछ भोज पत्थर पर है, कोई भी कॉपी नहीं मिली लिखित में तो। और इसके बाद में ये क्या है, लिखित में आए तो कब आए, मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी की बात समझ ले आप। लेकिन उससे पहले कोई प्रमाण नहीं मिलती, बिना प्रमाण से जवानी इनके याद थे, मतलब वो पढ़ाते पढ़ोते होंगे, ये बात अलग है। कोई कहीं झुपड़िया में बैठ के वो बात है, कहीं जंगल में पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, ये कोई इतिहास का पता नहीं है। लेकिन लिखित में प्रमाण जो मिलता है व्याकरण का, तो कात्यायन से पहले कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। और ये जो मानते हैं कि ये सबसे संस्कृत के निर्माता, संस्कृत व्याकरण के निर्माता, ये मतलब एक ब्राह्मणों ने चढ़ा बढ़ा के इसका किया है। पहली बात तो कि जहाँ, जहाँ के ब्राह्मणों को कोई गोत होते हैं उनका गोत भी नहीं मिलता।
पाणिनि का किस गोत्र के थे। ब्राह्मण कहते देख ब्राह्मण तो बुद्धिमान कहते हैं वैसे तो, लेकिन ब्राह्मण का गोत्र क्या था और कहाँ जन्मे थे, पिता का नाम क्या था, असली जगह का नाम कहाँ उनका स्वर्गवास हुआ, मैं कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है। लेकिन जमा फिट ऐसे कर दिया है संस्कृत साहित्य में कि पाणिनि ही क्या है संस्कृत के जन्मदाता है और पाणिनि ही सबसे महान विद्वान है, जबकि इससे पहले 6 विद्वान हो चुके हैं और वो पाणिनि स्वीकार कर रहे हो उनको। ये मतलब है हमारे को ऐसा भ्रमित कर दिया है इन लोगों ने, क्या भाई ब्राह्मण ही क्या है सारी कहते सृष्टि के वेदों की भी रचना जो करी है वो भी लिखित में हुई, वो भी किसका आई, ब्रह्मा के मुख से आई, फिर ब्राह्मणों ने लिया है, ऐसी मान्यता है इनकी ये तो। लेकिन मान्यता अलग है, इतिहास अलग है। इतिहास मांगता प्रमाण, लेकिन पाणिनि जी का प्रमाण कोई नहीं मिलता है लिखित में। तो जमाने कितना याद था, और जहाँ तक कहा ईसा से 500 साल पहले, 500 साल पहले किसी भी इलाके में संस्कृत कोई पढ़ता हो लिखता हो कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आपका मगध हो, चाहे कहीं का भी प्रमाण देते हैं, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बिना प्रमाण की बातें करते हैं ये, और कल्पना कर घोड़े दौड़ाते मैं तो कहूँगा। जहाँ तक है व्याकरण जो है शुद्ध रूप में तो जो आए हैं वो 8वीं शताब्दी के बाद में ही आए संस्कृत में। तो उससे पहले प्राकृत पाली का व्याकरण है पुराना, ये मान्यता है। लेकिन वो किसी उसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। लेकिन इनका ब्राह्मी लिपि में कोई भी प्राकृत व्याकरण लिखित में नहीं है किसी रूप में भी। इस कारण से मैं कहूँगा ये पाणिनि की जो कल्पना है, ये ब्राह्मणों की कल्पना है, ये आदमी हुआ है या नहीं हुआ है उसके नाम से लिखा गया है लगता है। ये प्राकृत जो व्याकरण है हो सकता है उसका नाम लेके लिखा है, नाम भी ढंग से लिखो। माँ का नाम दक्षिणा है, बाप का नाम पाणी है। अब पाणी को पिता होता क्या, मैं गोत्र पाणी के, अगर पाणी पिता का नाम गोत्र तो कोई होगा, उसका ब्राह्मण गोत्र भी होते थे, कोई गोत्र नहीं। फिर जन्म स्थान होता है, गांव में जन्मा तो गांव का नाम, और नगर में जन्मा नगर का नाम होना चाहिए। ना नगर का गांव का कोई नाम नहीं, गंदार से परे का इलाका, वहाँ मतलब अंदाजा बना अफगानिस्तान के एरिए का, और फिर एरिया में हुआ है। लेकिन कोई गाँव या शहर कोई नगर जन्म हुआ है या जंगल में जन्म हुआ तो जंगल में, तो उस जंगल में जन्म हुआ भाई, हो सकता जंगल में रहते हो झोपड़ी बना के, वो बात अलग है। लेकिन उस झोपड़ी का भी कहीं किस जंगल में झोपड़ी में जन्म हुआ वो भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन प्रमाणिक कुछ भी नहीं है, सारा का कुपोल कल्पित है ये। जहाँ पाणिनि के व्याकरण का हो सकता है किसी और ने लिख करके और पाणिनि का नाम स्थापित कर दिया ईसा मसीह से 500 साल पहले लिख दिया अपने पुराणों में, अपने साहित्य, इनके सनातन साहित्य में। लेकिन इसका प्रमाण कोई नहीं है, केवल कल्पनाएं हैं, और कल्पना इतिहास नहीं होती कभी। इतिहास मांगता है प्रमाण, और बिना प्रमाण की बातें इनकी कही गई है ये आज जलती नहीं है। ये मतलब 16 जो व्याकरण है इनका भी जिक्र आता है। 6 तो पाणिनि मानते हैं, बाकी और व्याकरण थे। लेकिन इनका मैं ये कहूँगा ये जितने भी ये शंकर ने डमरू बजाया तब वो 14 सुर आए, उनको लिपिबद्ध किया किसने, पाणिनि ने। ये कोरी कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं जो है ना इनका मतलब आम आदमी जो बुद्धिमान है वो तो कौन नहीं मानेगा। लेकिन जो श्रद्धागत हैं लोग, मान्यताओं के हैं आधार पर खड़े हैं, मान्यताओं को मानते हैं कि वेद लाखों वर्ष पुराने हैं वेद, मान्यता है। तो श्रद्धागत वो बात है, श्रद्धा चीज अलग है और इतिहास चीज अलग है। इतिहास प्रमाण मांगता है, श्रद्धा प्रमाण नहीं मांगती। श्रद्धा तो बस सुन लिया हो गया। ये जितनी बातें हैं ब्राह्मण ग्रंथों की ज़्यादा श्रद्धागत हैं, मतलब प्रमाणगत कोई नहीं है, प्रमाणित नहीं है। और जो इतिहास मांगता, प्रमाण मांगता, सबूत मांगता है, बिना सबूत के प्रमाण के इतिहास उसको स्वीकार नहीं करता है। हाँ, इन्होंने इतिहास भी ऐसे घड़ दिए हैं जो उसमें सबूत भी दे दिए इन्होंने, अपनी मनमर्जी के इतिहास इनके हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रमाणिक है वो नहीं है कहीं पर भी।